हमारे साथ इतना होता है, हम अगर सवारी के लिए खड़े हुए हैं, लाजपत नगर में खड़ा हूँ मैं, एक मैडम अपने बच्चों को लिए खड़ी हुई है, ऑटो वाले को हाथ दे नहीं रुक रहे। हमने पूछा मैडम कहाँ जाओगी, क्या नहीं जाना। फिर पूछ रही है दूसरे ऑटो से, वो नहीं रुक रहा। फिर मैंने पूछा जाकर उससे कहाँ जाओगी, कह रही आपके साथ नहीं जाना। हमारा नाम अशफाक है या हमारा नाम इरशाद है या हमारा नाम आशीष है, ये क्या है भाई? इंसान इंसान है, इसमें क्या है? नाम से फर्क है। नाम से फर्क है और कहीं से फर्क नहीं। शक्ल मेरी और किसी की अलग अलग है क्या? हर आदमी जो है वो बसता है सही बात कहने से, इसलिए क्योंकि माहौल ऐसा है और देख भी रहे लोग बाग, जो भी हकीकत कहता है तो कोई ना कोई उस पर कार्रवाई हो जाती है। आप मानते हैं ना कि डर है कहीं ना कहीं? हाँ, कार्रवाई होती है उस पर, हमेशा से होती हुई आई है। कौन नहीं जो पकड़ा बोलता है, जो आवाज उठाता है उसी वही जाहिर सी बात है, वही सुर्खियों में आ जाता है, वही उस पर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए हर आदमी बचता है। इससे पहले वो भाई बोल के भाई वो भी बचने की सोच रहे हैं, ये भाई बोले ये भी अपने उससे बचने की सोच रहे हैं। तो आदमी के दिल में होता कुछ और बोलता कुछ है। यानी गलत तो हो ही रहा है। गलत हो रहा है बहुत। मैं ड्राइवर हूँ और 15 साल हो गए मुझे ऑटो चलाते हुए। होता है गलत, बहुत चीज आपने देखी होंगी, बहुत आपकी एक चीजें- उम्र बीती होगी। मैं बचता नहीं हूँ, बहुत चीज़ें देखी है मैंने, हमारे साथ होती है। आपके साथ भी हुआ है? हाँ, खूब होती है। थोड़ा सा मैं पूछना लॉकडाउन चाहूंगी, से क्या भी हुई, क्या लॉकडाउन क्या के बाद थोड़ा भी हुई सा? है। हमारे साथ इतना होता है, हम अगर सवारी के लिए खड़े हुए हैं, लाजपत नगर में खड़ा हूँ मैं, एक मैडम अपने बच्चों को लिए खड़ी हुई है, ऑटो वाले को हाथ दे नहीं रुक रहे। हमने पूछा मैडम कहाँ जाओगी, क्या नहीं जाना। फिर पूछ रही है दूसरे ऑटो से, वो नहीं रुक रहा। फिर मैंने पूछा जाकर उससे कहाँ जाओगी, कह रही आपके साथ नहीं जाना। तो क्यों नहीं होती? पढ़े लिखों में भी बीमारी है, ये कुछ लोग नहीं, अनभक्त बहुत सारे हैं। और पढ़े लिखी जनरेशन में लड़कियों तक मैं देख रहा हूँ, मैं मेट्रो पे लड़कियों में देख रहा हूँ, पढ़ी लिखी लड़कियों में। क्या मैं खड़ा हुआ हूँ और उतर के आई मेट्रो से, मैंने पूछा मैडम कहाँ जाओगी, जाना साथ रहे, मुझे सिलमपुर आना है। तो मेरे साथ नहीं गए, मना कर दिया। और भगवा डाल के चल रहे, उसके साथ जा रही है। क्या है ये? हो नहीं रहा क्या? अब तो पढ़े लिखों में हो रहा है, ये तो हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। ऐसा हो रहा है। सच बोलने में बहुत कम लोगों को सच बोल पाते हैं और इन्होंने वाकई में सच्चाई बोली है। मेरे साथ तो हुआ है होता ये है, मैं आपको बताऊं। यानी टोपी पजामा से एलर्जी है लोगों मैडम, ये हो रहा है, दाढ़ी टोपी को देख के हो रहा है, खूब हो रहा है। हमारे साथ हुआ है और मेरे साथ इतना नहीं हुआ है। को। अभी नहीं बोल रहे थे आप लोग? मेरे साथ तो बस अड्डे तक पे हुआ है। मैं सवारी के लिए शाम के टाइम आता हूँ, मगरिब के टाइम घर पे, बस अड्डे पे खड़ा हुआ हूँ। मैं सिलमपुर की आवाज़ लगा रहा हूँ, एक ऑफिस का बंदा खड़ा हुआ है और मैंने उससे कहा कि भाई पीछे हो तो कोई हट जाइयो, वो नहीं हटा। मैंने पीछे गाड़ी करी हल्की सी तो उसके टच हो गई, तो क्या कहता छुटते मुझे, ओ मुल्ले तुझे दिखाई ना दे रही। मैंने भाई मैंने तो कहा था कि पीछे कोई हो तो हट जाइयो, गलती हो गई। तो मैं खड़ा रहा, फिर मैं आवाज़ लगाना, तो मुझसे कहता है मुल्ले पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान कश्मीरी गेट पे। तो मैं खड़ा, अरे मैं बता रहा हूँ। उनको बोलने दीजिए, आप लोग तो थोड़ा बच रहे हैं, जो उनके साथ हो रहा है वो बीत रहा क्या ये है। बचना वाकई में किसी मॉब से? लिंचिंग हो रही है। आप अपने मुद्दों पे तो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, उन्हें तो बोलने दीजिए। तो मेरे साथ हुआ वहाँ पे, मैंने कहा उससे, फिर उनने दोबारा फिर ये कहा। वहाँ पे सारे कचौड़ी वाले कचौड़ी लगा के रखते, जो हिंदू और भी खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर उनने दोबारा मुझसे यही कहा। मैंने कहा तेरे पास इतने प्रूफ नहीं होंगे जितने पास मेरे यहाँ पे, सुन लेना बात को। फिर उन्हें जब तीसरी दफ़ा क्या, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं गया वहीं पर। नुकसाने का काम भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं गया उसके पास, मैंने कहा बढ़वे जाऊँगा पाकिस्तान, और गिरवान पकड़ के ला और गाड़ी खाली थी। मैंने तेरी बहन को लेके जाऊँगा, जब मैंने उसे वहाँ मारा, तेरी बहन को लेके जाऊँगा मैं पाकिस्तान, जब मैंने पकड़ा उसे। गाली तो नहीं दीजिए, लेकिन 3 बार जब इस तरीके का हो गया वो तो आदमी मुझे के बर्दाश्त बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो जब करा मैंने, तो सबने जितने कचौड़ी वाले सबने उकसाने की कोशिश की जाती है। होती है मैडम, बहुत होती है। ये तो बर्दाश्त। जी, अभी क्या बोल रहे हैं सर, आप बताइए। जिसको बोलना बोल दो, नहीं, बोलेगा, जो आप हमें ये मालूम करेंगे ना, देखिए बदलाव तो आया है, और ये जो इलेक्शन हुआ है ना, और ये जो पता लगा है कि ये जो अब आए हैं वो उल्टा होकर के लुटिया साथ में लेकर के, तो लुटिया तो हटेगी। ये तो हमेशा से हटती चली आ रही हमारी याद से। हमारी भी 65 साल की उम्र है, हमने बड़े दौर देखे अपनी ज़िंदगी के, और इन दौरों के अंदर बड़ा कुछ देखा है। जैसा कि आज हो रहा है ना, कि जैसे भाई बता रहा है, ये लोग वहीं करते हैं जहाँ इनकी अपनी मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी होती है। हमारे लोगों के अंदर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे लिए तो सब भाई हैं, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। आप हमारी बहन है,
हमारी नज़रियात अलग है, उन लोगों के नज़रियात अलग है, क्योंकि उनको सबक दिया जा रहा है। अब फिर वही बात आ गई है। आप देख नहीं, जब राहुल साहब को नहीं बख्शा जा रहा संसद के अंदर, तो हमारी औकात क्या है? वहाँ मुद्दा पकड़ करके कोई मीडिया का लोग नहीं कहते, क्लिप काट देते। क्यों काट देते हो भाई? सही बात आदमी कह रहा है तो सही, अच्छी बात कह रहा है, और सही बात का उसका सही पैगाम जाना चाहिए। लेकिन वहाँ भी क्यों? अभी उनका थोड़ा थोड़ा जोर है। अब दो और हम मतलब कहने के लिए दाएं का और एक बाएं का दोनों मिल गए कि मुझे भी माल मिल जाए, वो सोच रही है मुझे भी माल मिल जाए, सरकार चलाते रहे। अब जनता में ये बात जा रही है, नीतीश साहब के लिए भी जा रही है और उनके नायडू साहब के लिए भी जा रही है। लेकिन हमारे नाम से तो क्यों? और अगर हमारा नाम अशफाक है, या हमारा नाम इरशाद है, या हमारा नाम आशिक है, ये क्या है भाई? इंसान इंसान है, इसमें क्या है? तो नाम से फर्क है। नाम से फर्क है और कहीं से फर्क नहीं है। शक्ल मेरी और किसी की अलग अलग है क्या? मतलब ये इंसान है ना, बनाया अल्लाह ने बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को अच्छा बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को बादशाह बनाया, किसी को वजीर बनाया। बनाया तो सबको है ना, अल्लाह ने बनाया ना। तुम्हारी क्या औकात थी? तुम्हें कौन जानता था? मोदी को कौन जानता था? बताइए आप। मोदी जो वहाँ से गुजरात से यहाँ तक आए चल करके, सारे लोगों ने तुमने पैगाम दिया, लोगों ने तुम्हें वोट दिया, ठीक है। अब क्यों नहीं दे रहे लोग? तुम्हारी हरकतें देख ली, तुम्हारे मामला देख लिए। जो सबसे बड़ा कटास जो है वो यही है कि जब तक ये भाईचारा नहीं जुड़ेगा, जब तक जनता के अंदर ये पैगाम नहीं जाएगा, जब तक ये मामला नहीं बनने वाला। ये हकीकत कह रहे हैं मुल्ला जी। ये इनके पास दाढ़ी है, मेरे पे नहीं है दाढ़ी। मुझे नहीं कहता कोई भी, मेरी इनसे भी ज्यादा उम्र है। टोपी दाढ़ी और पजामा ये है मुश्किल। इनसे ज्यादा उम्र है, मेरे से छोटे होंगे। मेरी 65 साल की उम्र है, इनकी अभी। तो ये अच्छा, ये तो आज अब मैं आपको बताऊं, ऑटो हमने भी चलाया। हमने सन 82 में ऑटो छोड़ दिया। सारे मतलब कहने के लिए माशाल्लाह से वहाँ से सारी कॉलोनियों में घूम के आते थे, सारे काम करा करते थे हम भी। और सारे लोग, ऐसा माहौल हो गया है कि वाकई में मुसलमान डर लगने लगा। आपको भी डर लगने लगा। अगर सच्चाई है, अगर ये इनकी गाड़ी खड़ी तो वो खाली खड़ी रहेगी, और आप किसी में जो बदमाश होगा उसकी में बैठ के चली जाएंगे, वो हरकत करके दिखा देगा। ये सच है, ये सच बोल रहा है, इसमें दो राय नहीं। चलिए, तो तमाम लोगों से हमने यही जाना कि किस तरीके के जो लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ, उसके बाद से जो मॉब लिंचिंग के मामले इतने सामने आए, हर जगह से, हिमाचल प्रदेश से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, शामली का भी मामला हो, और भी इतने सारे मामले हैं कि मैं बताते और गिनते गिनते आप लोग थक जाएंगे, मैं बताते बताते थक जाऊंगी। तो उन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन जो बोला जा रहा है कि अब्दुल टाइट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों का सब्र है, और जिस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वो भाईचारे की नींव यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। लेकिन जो तमाम जगह पर इस तरीके के हो रहे हैं, वो कुछ ही लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का करते हैं, और जो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करने के लिए इस तरीके का करते हैं। तो ये राजनीति का खेल चल रहा है। जो कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हिंदू बनने लग जाते हैं, तो वो इस तरीके का खेल करने लगते हैं। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? हमारे को ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।